हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लाउड इंटरप्रिटेशन। आज जो कहानी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ उस कहानी का नाम है हेलो मिस्टर शार्प शूटर। ये ड्रामा भी कुछ ही दिनों पहले रिलीज हुआ है और इसकी रेटिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी है। नाउ विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स मार्च टुवर्ड्स द फर्स्ट एपिसोड। कहानी की शुरुआत में हम टैंग को देखते हैं जो कि अपने हाई स्कूल क्रश को चीयर अप कर रही थी। टैंग का क्रश शेंगक्विंग एक बहुत ही काबिल शार्प शूटर था। शेंगक्विंग के कानों में जैसी टैंग की आवाज पड़ती है वो टैंग की डायरेक्शन में शूट करता है। अब शेंगक्विंग के इस बिहेवियर से टैंग इतना डर जाती कि वो अपने सपने से ही उठ जाती है। टैंग को इस तरीके से झटके से उठते देख उसके बाजू में बैठी लीजी उससे पूछती भी कि क्या तुमने फिर से उसी लड़के के बारे में सपना देखा। टैंग ब्लश करते हुए जैसे ही हाँ में जवाब देती लीजी उससे कहती है कि तुम उस लड़के से हाई स्कूल के जमाने से प्यार करती हो पर अब तक तुम्हारा प्यार बिल्कुल भी फीका नहीं पड़ा है। अपना गुस्सा जताते हुए लीजी टैंग से कहती भी है कि एक बार अगर मुझे तुम्हारा क्रश मिल जाए ना तो मैं उसकी चटनी बना दूंगी क्योंकि उसने तुम्हें इतने साल से लटका कर रखा है। लीजी की बातों पर मुस्कुराते हुए टैंग अपने डेस्टिनेशन पर उतर जाती है। दरअसल टैंग एक लाइव स्ट्रीमिंग कंपनी में इंटर्न थी और टैंग के सिर पर डेडलाइन की तलवार लटक रही थी। मतलब अगर टैंग ने आज का अपना मिशन कंप्लीट नहीं किया तो उसे अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ेगा और अगर ये मिशन कंप्लीट हो गया तो टैंग इंटर्न से एक परमानेंट एम्प्लॉय बन जाएंगी। टैंग अपनी लाइव स्ट्रीम जैसे ही शुरू करती है हायर शूटिंग टीम का मेंबर उसे रिसीव करने के लिए आता है। दरअसल टैंग शार्प शूटिंग की लाइव स्ट्रीम करने के लिए ही इस जगह पर आई थी। टीम मेंबर टैंग को बताता है कि ये पहली बार है जब कोई उनकी शार्प शूटिंग के लिए लाइव स्ट्रीम कर रहा है। टैंग जब गलती से टीम मेंबर को हायर शूटिंग टीम का कैप्टन समझ लेती है तो टीम मेंबर उसे बताता है कि दरअसल उनके कैप्टन को कुछ काम आ गया था और इसी वजह से वो टैंग को रिसीव करने नहीं आ पाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हायर टीम के मेंबर्स बहुत ही ज्यादा परेशान थे क्योंकि जिस पिस्टल का इस्तेमाल वो लोग कंपटीशन के अंदर करने वाले थे उस पिस्टल का वेट ओवरवेट बता रहा था। हायर टीम के मेंबर शेंगक्विंग को जैसे इस बारे में पता चलता है वो अपनी टीम मेंबर्स से कहता है कि वो इस प्रॉब्लम का जल्द से जल्द कोई सोल्यूशन निकालेगा। दरअसल शेंगक्विंग वही लड़का जिसे टैंग स्कूल टाइम से पसंद करती है। पिस्टल को ठीक करने के लिए शेंगक्विंग जल्दबाजी में रूम से बाहर निकल आता है। इत्तेफाक से टैंग शेंगक्विंग की शर्ट पर लगा हुआ नंबर 7 देख लेती है और वो उसका पीछा करने लगती है। हाई स्कूल टाइम में भी शेंगक्विंग नंबर 7 की ही जैकेट पहना करता था। अब अपने क्रश को इतने सालों बाद अपनी आंखों के सामने देखने के बाद टैंग की दिल की धड़कनें तेज होने लगती है और वो शेंगक्विंग के पीछे पागलों की तरह भागने लगती है। टैंग जैसे ही शेंगक्विंग को पीछे से आवाज देती है शेंगक्विंग टैंग से अपने चेहरे पर एक क्वेश्चन मार्क लिए पूछता है कि क्या पहले हम कभी मिले हैं। शेंगक्विंग को अपनी आइडेंटिटी बताने के लिए टैंग उसे अपना आईडी कार्ड दिखाती है। अब टैंग का आईडी कार्ड देखने के बाद शेंगक्विंग उससे कहता है कि तुम तो एक मीडिया वर्कर हो। शेंगक्विंग टैंग से ये भी कहता है कि अगर तुम मेरा इंटरव्यू लेने आई हो तो इस वक्त मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ तो बेहतर यही होगा कि तुम मेरी किसी और टीममेट का इंटरव्यू ले लो। अब शेंगक्विंग का ये रूड बिहेवियर देख टैंग के दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और उसे स्कूल टाइम की एक बात याद आती है। हाई स्कूल में लेक्चर के दौरान जब शेंगक्विंग अपनी बुक में पिस्टल की स्केचिंग कर रहा था तब अचानक से प्रोफेसर ने शेंगक्विंग से एक सवाल पूछ लिया था। अब शेंगक्विंग के पास तो इस सवाल का जवाब नहीं था तो शेंगक्विंग की मदद करते हुए टैंग ने एक चिट के जरिए उसे सारे सवालों के जवाब बता दिए। अब शेंगक्विंग चिट पे लिखा हुआ आंसर तो पढ़ लेता है पर आंसर के साथ साथ वो टैंग की लिखी हुई ये लाइन भी पूरी क्लास के सामने पढ़ लेता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। अब प्रोफेसर जैसे ही शेंगक्विंग की ये लाइन सुनते वो उसे पनिश करने के लिए बाहर बुलाते हैं पर क्लास से बाहर जाने से पहले शेंगक्विंग टैंग से कहता है कि वो उससे अकेले में मिलना चाहता है। टैंग के बाहर आते ही शेंगक्विंग उससे उसका नाम पूछता है और फिर उससे कहता है कि वो उसे हमेशा याद रखेगा। इतने सालों बाद टैंग को आज यही बात याद आ रही थी कि शेंगक्विंग ने तो उससे कहा था कि वो उसे हमेशा याद रखेगा, फिर वो उसे अचानक से कैसे भूल गया। शेंगक्विंग के रूड बिहेवियर को साइड में रखते हुए टैंग उससे पूछती भी कि तुम ठीक तो हो ना, पर शेंगक्विंग उसकी बातों का कोई जवाब ना देते हुए वहाँ से चला जाता है। टैंग को शेंगक्विंग की इतनी चिंता करती थी। शेंगक्विंग का टीममेट टैंग से पूछता भी है कि आखिर तुम्हें मेरे लीडर की इतनी चिंता क्यों है, पर टैंग उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देती। बातचीत के दौरान टीममेट टैंग को ये भी बताता है कि शेंगक्विंग को लोगों के चेहरे याद नहीं रहते क्योंकि वो अपना ज्यादातर टाइम प्रैक्टिस में ही बिताता है और वो अपनी लाइफ में भी काफी ज्यादा इंट्रोवर्ट है। टीममेट की बातें सुनने के बाद अब टैंग राहत की सांस लेती है और उसे लगता है कि शायद से इतने सालों बाद मिलने के बाद शेंगक्विंग उसकी शक्ल भूल चुका है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शेंगक्विंग पिस्टल का वेट कम करने के लिए उसके एजेस को शार्पली घिस रहा था। जल्दी शेंगक्विंग की ये तरकीब काम आ जाती है और उन सभी की पिस्टल्स अप्रूव हो जाती है। दूसरी तरफ हमारी मुलाकात जो से होती है जो कि शेंगक्विंग का सबसे बड़ा कंपटीशन था। पिस्टल की वेट में डिफरेंस आने की वजह से शेंगक्विंग के टीममेट्स अच्छी तरीके से शूट नहीं कर पा रहे थे। जेन भी अपने स्ट्रीमर्स को बताती है कि इस शूटर ने अब तक गन के वेट के साथ एडजस्ट नहीं किया है और यही एक वजह है कि ये इतना बुरा परफॉर्म कर रहा है।
दूसरी ओर हम हाया शूटिंग टीम की इकलौती फीमेल मेंबर को देखते जिसका नाम शाओची था। शाओची को लड़कों को फालतू अटेंशन देना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और एक सीक्रेट बात बताऊं, शाओची मन ही मन शेंगक्विंग को बहुत पसंद करती थी। जल्दी कंपटीशन की शुरुआत होती है पर शेंगक्विंग अपने टारगेट पर फोकस नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो बार बार टैंक की आवाज से डिस्ट्रैक्ट हो रहा था। शेंगक्विंग अपना फोकस टारगेट पर करने की कोशिश भी करता है पर पता नहीं क्यों बार बार उसका मन टैंक की आवाज की ओर ही खींचा चला जा रहा था। खराब कंसंट्रेशन होने की वजह से शेंगक्विंग शूटिंग में काबिले तारीफ स्कोर नहीं कर पाता है। शेंगक्विंग का ये परफॉर्मेंस देख उसके सभी टीममेट्स के साथ साथ कोच सर और टैंग भी परेशान थे। टैंग जब अपनी लाइव स्ट्रीम करते वक्त कुछ समय के लिए शांत रहती है तो शेंगक्विंग अपने पूरे कंसंट्रेशन के साथ निशाना लगा पाता है और इस बार उसके सभी स्कोर्स काबिले तारीफ भी होते हैं। राउंड 1 जैसे ही खत्म होता है टैंग अपनी सभी व्यूअर्स को बताती है कि इस समय फर्स्ट पोजीशन पर शेंगक्विंग है फॉलोड बाय ज़ू। टैंग अपने व्यूअर्स को कंपटीशन के बारे में और कुछ बता ही रही थी कि तभी शेंगक्विंग उसके सामने आकर उससे कहता है कि मैं तुमसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। अब शेंगक्विंग की ये बात सुन टैंग उसे फॉलो करने लगती है। टैंग बड़ी ही प्यार से शेंगक्विंग को पानी ऑफर करती है पर शेंगक्विंग उसका पानी बहुत ही रूडली रिजेक्ट कर देता है। शेंगक्विंग अपने इसी रूड अंदाज में टैंग से कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम फाइनल के समय कंपटीशन हॉल में मौजूद रहो। टैंग जैसे ही शेंगक्विंग के मुंह से ये बात सुनती है उस बेचारे का मुंह उतर जाता है और इन्हीं उदास आंखों के साथ वो बहुत ही धीरे से शेंगक्विंग से पूछती कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, तो शेंगक्विंग उससे कहता है कि मैं तुम्हें नहीं देखना चाहता। शेंगक्विंग की बात सुनने के बाद टैंग उससे कहती भी है कि तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा ही रूड हो रहे हो, तो शेंगक्विंग टैंग से कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरा परफॉर्मेंस खराब हो रहा है और मैं नहीं चाहता कि मैं ये कॉम्पिटिशन हार जाऊँ, वो भी तुम्हारी वजह से। अब अपने आप को इनोसेंट साबित करने के लिए टैंग शेंगक्विंग से कहती भी है पर मैंने तो कुछ किया भी नहीं, मैं तो चुपचाप एक कोने में खड़े रहकर बस अपना काम कर रही थी। टैंग की बातों को बीच में काटते हुए शेंगक्विंग उससे कहता है कि सिर्फ तुम्हारी आवाज मेरे कानों में चुभ रही थी और उसी वजह से मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा था। अपनी बात खत्म करने के बाद शेंगक्विंग वहाँ से चला जाता है और इन दोनों को बात करते हुए शाओची देख लेती है। अपने इस डिस्ट्रैक्शन को टैकल करने के लिए शेंगक्विंग अपनी टीम की साइकाइट्रिस्ट को कॉल करता है। जल्दी साइकाइट्रिस्ट शेंगक्विंग से मिलने आती है पर इन दोनों का कन्वर्सेशन हमें नहीं दिखाया गया है। दूसरी तरफ हमारी मुलाकात फैंग से होती है जो कि एक बहुत बड़ी एडवर्टाइजमेंट कंपनी का मालिक था। फैंग यहाँ पर अपने अगले एडवर्टाइजमेंट की कास्टिंग करने के लिए आया था और उसे अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए बेस्ट शार्प शूटर चाहिए था। फैंग जैसी ऑडिटोरियम के अंदर आता है सबसे पहले उसकी मुलाकात टैंग से होती है। वो टैंग से कंपटीशन हॉल का पता पूछता है पर पता बताने पर भी जब फैंग को लोकेशन समझ नहीं आती तो टैंग उसे अपने साथ खुद कंपटीशन हॉल तक ले जाती है। जल्दी फाइनल शुरू होने वाले थे और शेंगक्विंग और ज़ू दोनों ही एक दूसरे के आसपास खड़े थे। टैंग शेंगक्विंग के लिए सबसे लास्ट वाली सीट पर बैठ जाती ताकि उसे डिस्ट्रैक्शन ना हो। फैंग टैंग से उसकी जॉब के बारे में पूछता है और फिर जब उसे पता चलता है कि टैंग एक स्पोर्ट्स लाइव स्ट्रीमर है वो टैंग से ये भी पूछता है कि इन सब में से बेस्ट शूटर कौन है। टैंग बिना कोई समय गवाए शेंगक्विंग का नाम ले लेती है। दूसरी तरफ शाओची को टीममेट से पूछने पर पता चलता है कि जब से शेंगक्विंग टैंग से मिला है वो अजीब तरीके से बिहेव कर रहा है। कंपटीशन के पहले ज़ू शेनचिंग से बात करने की कोशिश करता है पर शेनचिंग उसे रूखे सूखे शब्दों में जवाब देता है। टैंग की लाइव स्ट्रीम के जरिए हमें पता चलता है कि अब तक के स्कोर्स फिनाले में काउंट नहीं होंगे, यानी कि ये फिनाले सभी शूटर्स के लिए फ्रेश स्टार्ट होंगी। टैंग जिस समय अपने व्यूअर्स को ये सब बातें बता रही थी शेंगक्विंग फिर से उसकी आवाज से डिस्ट्रैक्ट होने लगता है और वो उससे ही घूरने लगता है। शाओची जो कि पूरा टाइम शेंगक्विंग को देख रही थी उसे इस बात से चिढ़ हो रही थी कि आखिर शेंगक्विंग टैंग को ही क्यों देख रहा है। जल्दी कंपटीशन की शुरुआत होती है और इस बार भी शेंगक्विंग अपने टारगेट पर फोकस नहीं कर पा रहा था। साइकाइट्रिस्ट शाओची के पास आती है और उससे पूछती है कि क्या तुम्हें भी प्रॉब्लम के बारे में पता चल गया। साइकाइट्रिस्ट जैसे ही कहती है शाओची और साइकाइट्रिस्ट दोनों ही टैंग की डायरेक्शन में देखने लगते हैं। अब शेंगक्विंग को कंपटीशन जितवाने के लिए शाओची भागते हुए टैंग के पास जाती है और उससे कहती है कि क्या तुम इस हॉल से बाहर जा सकती हो क्योंकि तुम्हारी आवाज की वजह से हमारे कैप्टन अपने गेम पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। टैंग की साइड लेते हुए फैंग शाओची से कहता है कि वो अपना काम कर रही है और ऐसे कैसे वो अपना काम बीच में छोड़कर यहाँ से जा सकती है। फैंग शाओची से गुस्से में ये भी कहता है कि आखिर इस लड़की की प्रेजेंस से तुम्हारे कैप्टन के कंसंट्रेशन का क्या लेना देना है। इन दोनों की बातें सुन टैंग को अपने मैनेजर की बात याद आती है कि अगर टैंग ने आज की लाइव स्ट्रीम में कोई भी गड़बड़ की तो उसे अपनी जॉब से हमेशा हमेशा के लिए हाथ धोना पड़ेगा। टैंग जब हॉल से बाहर जाने के लिए साफ इनकार कर देती तो शाओची उसे रिक्वेस्ट करने लगती है। अब शेंगक्विंग का कंपटीशन बचाने के लिए टैंग फैंग से कहती कि एक काम करो, तुम यहाँ पर खड़े हो जाओ और मैं तुम्हारे पीछे से अपनी लाइव स्ट्रीम कंटिन्यू करूंगी।
टैंग जैसे ही फैंग के पीछे छुप जाती है, शेनक्विंग की नजरें उसे ही ढूंढने लगती है और जैसे ही शेनक्विंग टैंग को देख लेता है वो फिर से अपने कंपटीशन पर फोकस नहीं कर पाता है। जैसे जैसे कंपटीशन आगे बढ़ता है, ज़ाओ शाओकिंग को कंपटीशन में पीछे छोड़ता है। लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान फैंग नोटिस करता है कि लगातार फोन को हाथ में पकड़ने की वजह से टैंग के हाथ में दर्द हो रहा था, तो वो उसके हाथ से फोन ले लेता है। कंपटीशन के अंतिम पड़ाव में शेनक्विंग को सेकंड पोजीशन पर देख टैंग ये फैसला लेती है कि वो अपनी लाइव स्ट्रीमिंग को बीच में छोड़कर हॉल से बाहर चली जाएंगी ताकि शेनक्विंग अपनी शूटिंग पर फोकस कर सके। टैंग जल्द से जल्द स्ट्रीमिंग बंद करके हॉल के बाहर आ जाती है और स्ट्रीमिंग जैसे ही बंद होती है, टैंग का मैनेजर उसे कॉल कर खड़ी खोटी सुनाने लगता है। अपने मैनेजर को सॉरी कहते हुए टैंग उनसे कहती है कि अगर मैं लाइव स्ट्रीमिंग कंटिन्यू करती तो हाया शूटिंग टीम जिनके साथ हमने टाई अप किया था वो जरूर ये कॉम्पिटिशन हार जाती। टैंग जैसे ही अपने मैनेजर से ये बात कहती है, एपिसोड वहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड के एंड में मेरे पास में आप सभी लोगों के लिए एक सवाल है। आप लोगों को क्या लगता है कि अगर शेनक्विन को टैंग याद नहीं है तो भी वो उसकी प्रेजेंस से डिस्ट्रैक्ट क्यों हो रहा है? अपने जवाब जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में मुझे बताना एंड प्लीज टू सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड, बाय बाय।